हरे कृष्णा। आज की जो ये वीडियो है वो शीला भगवत्पाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के जितने भी एस्पायरिंग डिसाइपल्स हैं या फिर ऑलरेडी डिसाइपल्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शीला गुरु महाराज इस धराधाम से अपनी लीला खत्म करके गोलोक वापस जा चुके हैं और उनके जाने के पश्चात हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें एक बोनाफाइड सोर्स से मिल सके जो शीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्य भी है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी का। हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी ने इस्कॉन सन 2000 में ज्वाइन किया था और सन 2002 में उन्हें गुरु महाराज के द्वारा दीक्षा मिली थी। 2009 में ऋषि कुमार प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पण कर दिया और ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया। एज ऑफ टुडे हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी is zonal supervisor of Delhi NCR. He is also the trustee of Annamrit Foundation, serving more than 10 lakh meals for school children daily since 2017. He is also the faculty for ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya and MIHE for courses like Chaitanya Sikshamrita, Jaiva Dharma, Mana Sikshika, Bhakti Shastri, and Bhakti Vaibhava. He is also a member India core group for ISKCON Resolve, secretary for organizational structure and accountability department of ISKCON India Bureau, and he's also the member of ISKCON legal team. So Prabhuji has a lot of feathers on his hats, and yet he agreed to take out time to answer all of our questions. So please welcome His Grace Rishi Kumar Prabhu by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Prabhuji, for taking time out of your hectic schedule and agreeing to do this. And I'm sure that आज के जो session है, it's going to help a lot of Srila Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj's aspiring disciples and the disciples who are in kind of a mixed emotions and situations. So if you permit, can we start with the questions? Please. So the first question is, बहुत सारे जो aspiring disciples हैं, including me, I was also aspiring from Guru Maharaj. So they say that we were emotionally attached to Guru Maharaj. Now we don't feel like taking shelter of anyone else. I don't feel inspired by anyone other than Guru Maharaj. What is the way forward? मैं घटना बताना चाहूँगा जिससे हम इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं। सर्वप्रथम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार मैं गुरु महाराज के कक्ष में था, हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। तो कभी-कभी भक्त लोग सेंटी हो जाते हैं ना, वैसे मैं भी थोड़ा सेंटी हो गया था। गुरु महाराज के सामने मैंने बताया कि आई हैव शेयर्ड दिस इन अ कपल ऑफ प्लेसेस दैट आई टोल्ड गुरु महाराज दैट गुरु महाराज प्लीज़ ब्लेस मी दैट आई मे ऑलवेज़ प्लीज़ यू। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूँ। तो उस समय कमरे में कोई नहीं था। गुरु महाराज चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, या अपने चरण कमल मेरे सर पे रख सकते थे, या मेरे अपने कर कमल मेरे सर पे रख सकते थे, या कुछ ऐसा बोल सकते थे कि हाँ, गुरु की प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता ही जीवन का आधार है, ऐसा कुछ बोल सकते थे। लेकिन गुरु महाराज ने पलक झपकने का टाइम भी नहीं दिया। ही डिड नॉट बैट एन आईलिड एंड इमीडिएटली सेड, "डोंट ट्राई टू प्लीज़ मी, ट्राई टू प्लीज़ प्रभुपाद।" तो वी विल कट टू सम अदर टाइम लेटर। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो मैंने गुरु महाराज को बताया कि एक्चुअली गुरु महाराज मुझे कुछ साल पहले मुझे बोला था कि सन्यास के लिए अप्लाई करने के लिए बोला था। तो मैंने गुरु महाराज को बताया कि मुझे लगता है कि मैं सन्यास एप्लीकेशन विथड्रॉ कर लूँ। तो गुरु महाराज ने पूछा मेरे से, "क्यों?" इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा समय नहीं रहूँगा। मैंने कहा, "ये कुछ शिष्य को बोलना नहीं चाहिए गुरु महाराज, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता कि ने आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी एक तरीके से क्या आंसर है ये कि मैंने बताया गुरु महाराज को कि मन नहीं कर रहा है वैसे, क्योंकि आपने बताया था मुझे लेने के लिए सन्यास। और तो गुरु महाराज ने कुछ सॉफ्ट बताया, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया था, गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो गुरु महाराज ने इतना तो मैं सुन पाया कि व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट वी वर ऑल वेरी सैड। तो उस समय ये था कि प्रभुपाद के गुजरने के समय सभी शिष्यों ने ये सोचा होगा कि मागे प्राणा न राखिबो। और अब कट टू 2007, श्रीला प्रभुपाद के तिरोभाव का 30वां वार्षिक जो है मनाया गया था वृंदावन में, तो मैं भी था। उस त्योहार का थीम था 30 इयर्स ऑफ सर्विस इन सेपरेशन, वियोग में सेवा अथवा विप्रलंब सेवा, 30 साल का। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1978 में सबसे अधिक पुस्तक वितरण हुआ था इस्कॉन के इतिहास में। क्यों? 77 में श्रीला प्रभुपाद ने धराधाम छोड़ा। तो अगर हम असली में गुरु महाराज से आसक्त हैं, तो गुरु महाराज कई बार बता चुके हैं प्रभुपाद का उदाहरण देते हुए दोनों कि
2 प्रकार की सेवाएँ होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। उन दोनों में से वाणी सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले गुरु महाराज की वाणी ये है कि कुछ भी हो, इस्कॉन ना छोड़ें। इस्कॉन में दीक्षा ना लें हुँ, हुँ। मतलब क्या है? इस्कॉन छोड़ना ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि कुछ समय बाद वो हाँ, कमिटमेंट नहीं रहेगा। दीक्षा लेने का आवश्यकता ये है कि व्यक्ति के अंदर जो समर्पण भाव है वो बढ़ेगा। इसके सही बात अतिरिक्त प्रामाणिक गुरु की कृपा भी रहेगी उसके ऊपर। तो अगर ऐसा होता तो इस्कॉन खाली हो जाता अब तक। श्रील प्रभुपाद के है। हुँ, बाद उनके शिष्यों ने ये सोचा कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो हुँ, आज हुँ, श्रील प्रभुपाद जब भारत में उन्होंने 7 मंदिर या 8 मंदिरों की स्थापना करी उनके धराधाम पे रहते समय। अब हुँ, इस्कॉन भारत में कम से कम 300 मंदिर हैं, बड़े-छोटे मिलाकर। तो इस्कॉन राइट, के सारे भक्त ऐसे ही लुढ़क जाते, कुछ नहीं करेंगे, तो सेवा हुँ, कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये सही तो बात। वैसे ही है, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कृष्ण का भगवद हुँ, गीता में। तो गुरु महाराज से असली समर्पण हम तब दिखा सकते हैं जब गुरु महाराज का आदेश हर प्रकार से उसका पालन करें और गुरु महाराज का आदेश है कि वाणी सेवा पे ज़्यादा ज़ोर दें। तो हुँ, हुँ, एक तो शिला प्रभुपाद के शरणागत होना चाहिए हर परिस्थिति में। दूसरा गुरु हुँ, हुँ, महाराज की इच्छा पत्र में गुरु महाराज ने वर्णन दिया है स्पष्ट रूप में ना कि किसी वरिष्ठ वैष्णव का शरण ग्रहण करना चाहिए। इसके हुँ, हुँ, अतिरिक्त गुरु महाराज के ही अपने आदेश असंख्य ग्रंथों में भी हैं। गुरु महाराज के बारे में जितने भी बुक्स लिखे गए हैं, गुरु महाराज ने जिन लेक्चर्स दिए हैं, उनके ऊपर जो बुक्स छापे गए हैं, कृपया उन सबका प्रति रखिए अपने पास। कितने लोगों के पास है पूरा सेट? तो ये करना हुँ, चाहिए। गुरु महाराज के हुँ, आदेश हमेशा है, प्रत्येक व्यास पूजा के पुराने लेक्चर्स भी सुने गुरु महाराज के। गुरु महाराज से हुँ, जो हुँ, भी बताना था डायरेक्टली उन्होंने अपने लेक्चर्स में बताया है, पर्सनल कन्वर्सेशंस में बताया है, इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और स मैंने जैसे पहले बताया सेंटी होके छोड़ने का मतलब नहीं है क्योंकि एक बार मैंने गुरु महाराज को ऐसे बोला था कि गुरु महाराज मैं इस संस्था के ऊपर एक बोझा हूँ, ऐसा मैंने बताया था। हुँ, तो गुरु महाराज ने बताया कि आई थिंक यू आर बीइंग एक्स्ट्रा हम्बल। तो एक्स्ट्रा हुँ, हम्बल मतलब ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा ह्यूमिलिटी है, मेरे में सब कुछ नहीं है। तो हाँ, ये आवश्यक है कि शिष्य को ऐसा विलाप करना चाहिए, प्रलाप करना चाहिए जैसे कोई रानी अपने पतिदेव राजा के वियोग में जिस प्रकार बिलकती है, उसी प्रकार हुँ, बिलकना चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे कि अर्जुन ने और कृष्ण ने स्वयं अभिमन्यु के वियोग पर बहुत विलाप किए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि युद्ध छोड़ दिया। इसके हुँ, आगे लड़ते भी रहे। तो इसी हुँ, प्रकार हुँ, गुरु महाराज के शिष्य अगर हम हैं, तो गुरु महाराज का नाम हमें रोशन करना चाहिए। एबेजाज गुरशुक त्रिभुवन सिर्फ आरती से नहीं चलेगी। तो गुरु सही महाराज बात। की सबसे बड़ी महानता ये होगी, जब ये बताएँगे कि गुरु महाराज ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उनके धराधाम छोड़ने के बाद भी उनके शिष्य इस प्रकार समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं, जिससे अपने गुरु का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हुँ, होना हुँ। चाहिए हमारा असली समर्पण भाव, ना कि मैं रोता रहूँगा एक कोने में और सेवा नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच रोजी। आई फील कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिला होगा सबको इस क्वेश्चन का एंड आपके इस आंसर ने काफ़ी 1-2 क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे उसका भी आंसर दे दिया व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर अस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड हाउ टू चूज़ गुरु क्योंकि गुरु महाराज अब हमारे साथ नहीं है अभी तो फिर सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट क्वालिटीज़ शुड आई लुक फॉर इन चूजिंग अ दीक्षा गुरु नाउ? गुरु महाराज हैज़ सो मच वंडरफुल क्वालिटीज़। तो सबसे पहले ये सोचना नहीं चाहिए कि एक और भगवत पाद होंगे, ये संभव नहीं है। हुँ, हुँ। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जीव अलग होते हैं। कृष्ण को सेवा करने की उनकी प्रवृत्ति उन्मुखता अलग हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि मैं वही ढूँढता रहूँगा तो फिर हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति ना मिले धराधाम में। हुँ, हुँ। बहुत सारे उन्नत वैष्णव हैं, वो सब अपने-अपने भावानुसार श्रील प्रभुपाद की सेवा में सेवारत हैं। हुँ, हुँ। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये वैष्णव जो सेवा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की, क्या इनका सेवा भाव जो है, मेरा श्रील प्रभुपाद के प्रति जो समर्पण भाव है, उसको बढ़ावा देने वाला है कि नहीं? हुँ, उसको देखने के लिए कल-परसों वाली बात नहीं है। अब हरिनाम चिंतामणि के अनुसार और इस्कॉन लॉ के अनुसार कम से कम 1 साल का अवधि, 1 साल का समय देना चाहिए। उसे हुँ, अच्छे हुँ। से परख सकते हैं, उस वैष्णव का प्रवचन सुन सकते हैं या एक से अधिक गुरु से प्रभावित हैं, तो उन दोनों के प्रवचन सुन सकते हैं। उनके शिष्यों से शिष्यों का संग कर सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी सेवा क्षेत्र में जाके देख सकते हैं।
वो जहाँ रहते हैं अधिकतर उस स्थान में जा सकते हैं, उनके बारे में उन्हीं के गुरु भाइयों से या उन अन्य वैष्णवों से गुणगान सुन सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या मेरा तादात्म्य उनके भाव से हो रहा है कि नहीं। और इसके लिए जैसे शास्त्र तो ये बताते हैं कम से कम 1 साल गुरु को शिष्य का, शिष्य को गुरु का परख लेना आवश्यक है। हुँ, हुँ। और इस्कॉन नियम के अनुसार अधिकतर गुरु तो 1 से अधिक साल इंतज़ार कराते हैं। तो हुँ, समय हुँ। तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। कम से कम 6 महीने के बाद प्रणाम मंत्र बोलना शुरू करना चाहिए ओके। गुरु का अनुमति लेने के बाद। हुँ, और हुँ। ऐसा नहीं कि कोई गुरु भाई ने आपको दे दिया या उनके किसी शिष्य ने बोल दिया कि आप गुरु महाराज तो प्रामाणिक हैं, आप उनसे दीक्षा लीजिए। वो हुँ, हुँ। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या प्रभुपाद जी के भाव के अनुसार चल रहे हैं या हुँ, हुँ। प्रभुपाद जी के प्रशिष्य हैं लेकिन उनके गुरुदेव इस प्रकार हैं। तो हुँ, हुँ। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स में जाना नहीं चाहिए। कृष्ण हुँ, भावनामृत हृदय की बात है। हुँ। चौखुदान दिलो जाय जन्मे-जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हृदय की बात है और गुरु जो है जन्म-जन्मांतर के लिए है। तो हुँ, हुँ। इसलिए अच्छी कसौटी या अच्छी परख इसमें आवश्यक है। ज़बरदस्ती अ, हमारा उद्देश्य गुरु से आसक्ति का विकास करना है, ना कि दीक्षा से आसक्ति का विकास करना। हुँ, हुँ। प्रीचिंग इज़ द एसेंस, नॉट दैट इनिशिएशन इज़ द एसेंस कि किसी भी हाल में मैं दीक्षा लेके रहूँगा, ये परम लक्ष्य नहीं है। तो हुँ, हुँ। इसलिए ये अनिवार्य है, आवश्यक ही नहीं कि उचित समय की अवधि ले लें और अच्छे से गुरु के सेवा गुरु के सेवा क्षेत्र में अ, उनकी अच्छी-सी जाँच-पड़ताल तो नहीं करनी चाहिए, निरीक्षण तो करना चाहिए कि किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, कैसे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, उनके प्रवचन सुनने से मेरे अंदर कृष्ण भावनामृत में विकास होने की प्रवृत्ति आ रही है, क्या उनके शिष्यों के साथ सेवा करते समय मुझे उत्साह बढ़ रहा है, क्या उनकी सेवा उनके साथ सेवा करने से मेरी सेवा क्षमता बढ़ रही है और इसके अतिरिक्त मैं भी क्या उनके मूड के हिसाब से मैं चल रहा हूँ क्या? हुँ, हुँ। ये सब भी देखना चाहिए और हमारे केस में तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये गुरु महाराज के मूड के अनुसार है हुँ, हुँ। और हो सकता है 90% ना हो, जितना अधिक उनके मूड के अनुसार है और आपको गुरु महाराज के मूड से आसक्ति है, तो ये एक और कंसिडरेशन है, एक और क्राइटेरियन है। लेकिन ये भी आवश्यक नहीं है कि गुरु महाराज के शिष्यों से ही दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तभी गुरु महाराज का मूड मिलेगा। हुँ, हुँ। तो इतने सारे जैसे शिक्षा गुरु वो होता है जो कि दीक्षा गुरु के अनुमोदन से जिनका शरण ग्रहण करते हैं। जैसे मेरे लिए जिनका भी नाम बताया था गुरु महाराज ने, मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया। जैसे 2000 सन 2000 में मैं जब जुड़ा था तो हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु से जुड़ा था। हुँ, हुँ। तब तो मैं तो उनसे दीक्षा लेने की सोच रहा था। हुँ, हुँ। बाद में पता चला कि गुरु महाराज ही उनके गुरु हैं और फिर उनको जब उन्होंने परिचय दिलाया मुझे, गुरु महाराज के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हुआ, जागृत और गुरु महाराज के व्यवहार ने उसका और संपुष्ट किया हुँ, हुँ। और दिल्ली जब वापस आया तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो बॉम्बे से, तो सिर्फ़ गुरु महाराज ही इकलौते व्यक्ति थे जिनको मैं जानता था दिल्ली में हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और इससे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत स्थापित हुआ। लेकिन साथ-साथ जब मैं मीरा रोड में था तो गुरु महाराज ने बताया कमलोचन प्रभु के टच में रहो। दिल्ली में आ गया तो गुरु महाराज ने बताया प्लीज़ बी इन टच विथ मोहन रूपा प्रभु। हुँ, बाद हुँ। में किसी कारणवश मुझे अ, कुछ अन्य वैष्णव मुझे प्रेरणा स्रोत लग रहे थे। मैंने गुरु महाराज से अनुमति लेकर उनसे भी शिक्षा ग्रहण किया। जैसे परम हुँ, पूज्य हुँ। शिला भक्ति धीर दामोदर स्वामी गुरु महाराज जो कि मेरे अ, आशा है मेरे सन्यास गुरु होंगे। हुँ, हुँ। आशा इसलिए नहीं कि उन्होंने मना किया, आशा इसलिए कि मुझे लग नहीं रहा है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं। फिर मिलेगा तो उनसे ग्रहण करूँगा। हुँ, और हुँ। हिज ग्रेस गुरुजन प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। तो हाँ, ऐसे हाँ। कुछ वैष्णव हैं जिनसे मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ और तो हुँ, हुँ। वैष्णवों की एक श्रृंखला होनी चाहिए इस केस में। तो वो हमें मार्गदर्शन देंगे कि गुरु महाराज का मूड क्या है। हमसे ज़्यादा वो मूड जानते हैं गुरु महाराज का। या हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि हमारे चेतना किस स्तर की है ताकि किससे हम किस कारणवश शरण ग्रहण कर रहे हैं या उत्प्रेरित हो रहे हैं। तो हुँ, इस हुँ। प्रकार से गुरु साधु शास्त्र के सामंजस्य से गुरु की वाणी और साधुओं का उपदेश और शास्त्र जो बता रहा है इन तीनों के सामंजस्य से हम उचित गुरु का चयन कर सकते हैं और इस्कॉन डिसाइपल कोर्स अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के लिए एक
क्या बोलते हैं उसको, काम चलाऊ चीज़ है। अच्छे हुँ, से हुँ। पढ़ना चाहिए, उसमें गुरु का चयन एक पूरा सेक्शन है। हाँ, हाँ। तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, जीपीसी का लॉ समझेंगे, तो उससे भी बहुत लाभ मिल सकता है। प्रभु जैसा आपने प्रभु जी जैसा अभी आप बता रहे थे कि आप जब दिल्ली आए तो गुरु महाराज का आपको एसोसिएशन मिला लाइव। तो आजकल बहुत बहुत सारे जो यूथ हैं, बहुत सारे जो एस्पायरिंग डिवोटीज़ हैं, वो लोग देख रहे हैं बहुत सारे महाराज को सोशल मीडिया पे और लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब पे, बट शायद पॉसिबल नहीं है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटरैक्शन हो पाए। सो ऐसे केसेस में आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे? शुड शुड दे एस्पायर और या फिर वो ज़रूरी है फिज़िकल एक एसोसिएशन मिलना? आई कम बैक टू द सेम पॉइंट कि गुरु का चयन उचित मापदंड पर होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो इसलिए नहीं कि मैंने 2-3 यूट्यूब लेक्चर देख लिए, उससे मुझे प्रेरणा मिल गई, ये कोई उचित कारण नहीं है कि गुरु का शरण हुँ, ग्रहण करें। तो ये भी हुँ, प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि भले ही उनसे उत्प्रेरित हैं, क्या उनका बाकी पूरी तरह प्रभुपाद के प्रति जो सेवा है, क्या उसी प्रकार का मोड़ है आपका, ये देखना पड़ेगा। और हुँ, दूसरा उन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा। ये गलतफ़हमी है कि अ, अभी गुरुओं से मिलना कठिन हो रहा है, उल्टा और आसान हो गया। मुझे हुँ, हुँ, जहाँ तक याद है इंटरनेट का ज़्यादा प्रसार हुआ था 1994-95 से, हुँ, हुँ, लगभग 30 साल से अधिक हो चुका है। सैटेलाइट टीवी का हुँ, जो एक्सप्लोशन हुआ था उसके बाद। हुँ, तो 95 में मैंने विंडोज़ यूज़ करना शुरू किया और मैं गुरु महाराज को मेल भेजता था उस समय। हुँ, अ उसके बाद 2000 से लेकर मैं गुरु महाराज को मेल भेजता था, प्रीचिंग रिपोर्ट भेजता था और गुरु महाराज कभी टाइम मिलता था तो रिप्लाई देते थे और नहीं तो मिलता था तो बताते थे आई हैव रेड योर मेल। हुँ, तो हुँ, ये उस समय ही संभव था और उसके पहले तो लोग फ़ोन पे बात करते थे, पत्र लिखते थे। हुँ, हुँ, तो फ़ोन पे संभव था, अभी तो मोबाइल है, व्हाट्सऐप है, ईमेल है, इतने सारी सुविधाएँ हैं, फ़ेसबुक पेज है और व्यक्तिगत दृष्टि से जाके मिल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूरियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं अभी। अभी तो फ्लाइट हुँ, ट्रैवल इज़ मच चीपर। तो राइट, ये गुरु माँ ने एक बार बताया था किसी को कि मेरे पास तो समय है लेकिन शिष्यों के पास समय नहीं है मिलने के लिए। हाँ, तो हम ये ढोंग रचाते हैं कि गुरु के पास टाइम नहीं है या गुरु के साथ प्रामाणिक गुरु से कम एक बार तो अच्छे से मिल लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वो हमसे अ, किसी भी प्रकार की अ, ऐसी अपेक्षा रखते हैं जिस पे हमें खरे उतरना है, उनकी सेवा करने के लिए, उनके शिष्य बनने के लिए क्या मापदंड है, ये उन्हीं से समझ सकते हैं, उनसे नहीं समझ सकते, उनके वरिष्ठ शिष्यों से समझ सकते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बेबी सिटिंग चाहता है या स्पून फीडिंग चाहता है, उसके लिए बेहतर है कि ऐसे गुरु का शरण ना ग्रहण करे जिनसे दीक्षा के पिछले दिन ही बात हो जाती। हुँ, हुँ, और बस सब ले रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर गुरु हैं, यूट्यूब पे फ़ेमस हैं, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, ये सब कारण से उनसे शरण ग्रहण करेंगे और फिर हुँ, बोलेंगे कि गुरु महाराज से पर्सनल बात ही नहीं हो पा रहा है, मतलब गलती आपकी। तो पहले सही आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप वाणी सेवा पर ही निर्भर हो हुँ, सकते हैं पूरी तरह, या हुँ, गुरु कभी-कभी कुछ गुरु ऐसे हैं जो अपने सीनियर शिष्यों के माध्यम से काउंसलिंग सिस्टम या अन्य सिस्टम के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और बाकी उनकी यात्राएँ होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। तो उससे प्रभावित होने वाले कई भक्त हैं, जिनको आवश्यक नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत संग चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, मच्छर भी गुरु के शरीर पे बैठता है, वो लेकिन हुँ, खून हुँ, चूसता है। तो ये हुँ, हमारे ऊपर है कि हम किस स्तर के हैं जिससे कि हम प्रभावित होते हैं गुरु से। कुछ व्यक्ति जो पर्सनल जैसे हमारे गुरु महाराज जो थे, न्यू वक्ता को भी गुरु में बुला के बात करते थे। कुछ ऐसे हुँ, अन्य गुरु हैं और दोनों प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कि नहीं-नहीं ये बेहतर मॉडल है या वो बोलते हैं ना डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। हुँ, हुँ, अल राइट, जो व्यक्ति जिस हिसाब से प्रभुपाद की सेवा करना चाहता है भगवान की, हुँ, हुँ, उस हिसाब से गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए और कई सारे गुरु हैं जो अलग-अलग प्रकार से डील करते हैं डिसाइपल से। जैसे कुछ गुरु हैं जो कि पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, अपने पर्सनल गुरुओं के अपने डिसाइपल्स के पर्सनल लाइफ पे पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ही कम शिष्य रखते हैं जिनसे उनके साथ पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ हुँ, हुँ, ऐसे हैं जो कि बहुत ही कृपालु हैं, कि हज़ारों शिष्य उनके हैं और किसी न किसी प्रकार से भक्त उनके संग में रहते हैं या उनके भक्तों के संग में रहते हैं।
और Mhm. दोनों मॉडल संभव है, Right. क्योंकि भक्तों को पोषण तो मिल ही रहा है ना। ऐसा Right. तो नहीं Right. कि एक ही मॉडल से पोषण मिलता है। तो Correct. इसलिए हम अपने टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस और साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से, और क्या Mhm. चीज़ें मुझे कृष्ण भावनामृत में प्रेरणा देती हैं, इसकी गणना करने के बाद, वरिष्ठ वैष्णवों का परामर्श लेने के बाद ये देखना चाहिए कि क्या इस गुरु के साथ, इनके मूड के साथ मेरा सामंजस्य हो रहा है, अर्थात ये मेरे से अधिक समय मिलेंगे, ना मिलेंगे, इस बात से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसकी गणना करने के बाद वी कैन टेक अ डिसीजन। मेन पॉइंट वापस यही आता है, टेक Mhm. टाइम। Yeah. ये लॉलीपॉप नहीं है कि बगल वाले दुकान से उठा के लाना। जैसे Right. लोग बोलते हैं ना साधारणतः, तुमने दीक्षा ले ली, दीक्षा कहाँ हाँ, ले ली? तो मॉल में थोड़ी मिलता है दीक्षा। करेक्ट, दीक्षा तो गुरु देते हैं, दिव्य ज्ञान में तो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम्, देते हैं करेक्ट, वो। करेक्ट। यस, या आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल होगा सबके लिए जो काफ़ी इसमें है कि कन्फ्यूजन होता है। जैसा आपने बोला यूट्यूब पे 2 लेक्चर्स देख लिए, तो सोचा है इन महाराज से ले लें, इन महाराज से ले लें। नाउ आई थिंक दे हैव आंसर, कॉन्क्रीट आंसर व्हाट टू एग्ज़ैक्टली लुक, और फिर उसको देख के, परख के देन दे डिसाइड इवन इफ दे वांट अ पर्टिकुलर गुरु और नॉट। सो फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रभु जी वो है कि can I continue to chant Guru Maharaj's pranam mantra and worship him on the altar, mentally considering him my guru? I think this question is from someone who is not yet a disciple of Srila Guru Maharaj, but they want to be. They were aspiring. They were already chanting pranam mantra and they're already offering bhoga through Yeah, Gurudev, yeah, keeping his photo form in the altar. So nothing changes. ऐसे नहीं कि mhm, अचानक आप, ये मायावाद थोड़ी है कि आप उनको हटा के किसी और को रख दोगे या कुछ समय बाद आप गुरु बन जाओगे। ये तो बहुत yeah, क्लियर है कि जन्मे जन्मे प्रभु है, मतलब जन्मे जन्मे प्रभु है। तो लेकिन कृष्ण स्वयं बोलते हैं आचार्य मां विजानीयान। तो कृष्ण स्वयं विस्तार करते हैं एक चैत्य गुरु के रूप में और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। mhm, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अ, क्या असली में हम गुरु महाराज के समर्पित थे कि कोई सेंटिमेंटल अट्रैक्शन है, कि जो mhm, फेमस गुरु हैं, इस्कॉन के चेयरमैन हैं, जीबीसी हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं उनके, बड़े-बड़े मंदिर उन्होंने बनाए, बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूट किए, उनके कीर्तन्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेक्चर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो इससे प्रभावित होके गुरु का चयन कर रहे हैं कि कुछ और भी है? तो right, एक्सटर्नल से कितना प्रभावित होते हैं, इस पे निर्भर करता है बहुत कुछ। तो mhm, अगर एक्सटर्नल्स पे निर्भर करते हैं तो फिर अगले गुरु जो सामने आएँगे, जो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंशियल हैं, आप उनसे प्रभावित होंगे, फिर बुरा मान के फ़ायदा नहीं। तो बेस्ट यही है mhm, कि इफ यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ Guru Maharaj and chanting his pranam mantra, there is nothing wrong, there is no hard and fast rule about this. मेरे mhm, कक्ष में अ, एक फ़ोटो है जिसमें मेरे दीक्षा गुरु श्रील गुरुदेव भी हैं, साथ में मेरे दोनों शिक्षा गुरु भक्ति दामोदर महाराज, गुरुजन प्रभु, उन तीनों के साथ एक फ़ोटो है, कंबाइन्ड ग्रुप फ़ोटो, वो मैंने रखा है। तो ये देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट इट। यू आर सरेंडर टू गुरु, मीनिंग आप उनको फ़ोटो रख सकते हैं। जैसे आप ये बता सकते हैं कि आप मंदिर में अ, आप मुझे बताइए कि आप क्या पूरी तरह सिर्फ़ राधा पार्थसारथी से आसक्त हैं कि गौरनिताई से भी या सीताराम से भी? बताइए। equally प्रभु जी। ठीक है, फिर भी इक्वली होते हुए भी देयर आर सम हाँ, फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड वेयर यू आर, जैसे आरती के टाइम पे कुछ लोग ज़्यादा समय गौरनिता के पास खड़े रहते हैं, कुछ राइट, लोग राधा स्वाति के सामने से हिलते ही नहीं हैं, कुछ लोग राइट, सीताराम के सामने से हिलते ही नहीं हैं। राइट, तो ये कैसे होता है? क्या आप ये बता दें फिर कि क्या इनकी उपासना करें, ना करें? जबकि mhm, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक के तात्पर्य में भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मात्र श्याम सुंदर कृष्ण ही सर्वोच्च रूप है। व्यक्ति को ये नहीं चाहिए कि अन्य विष्णु तत्वों के प्रति भी उतनी आसक्ति हो। mhm, लेकिन मुरारी गुप्त ने बताया कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगा क्योंकि मैं राम जी से आसक्त हूँ। तो राइट, हमारा आंदोलन अचिंत्य भेदाभेद पर आधारित है। सब राइट, हमारे लिए प्रिय हैं, लेकिन साथ-साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रति हमारी आसक्ति भी है। राइट, और एक करेक्ट, प्रामाणिक दीक्षा गुरु का फ़ोटो अपने ऑल्टर में रख दिया, तो क्या घिसेगा? लोग तो राइट, सामूहिक लोक विचार के लिए, घरवालों को खुश करने के लिए
किसी बाबा को रखते हैं, किसी पीर को रखते हैं, किसी गुरु नानक देव को रखते हैं। राइट। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई व्यक्ति के हमारे ऑल्टर में जितने भी गुरु हैं, क्या आपके दीक्षा गुरु हैं क्या? हुँ। जिस जो हैं उनके भी दीक्षा गुरु नहीं है, उसमें तो शिक्षा गुरु हैं 2। तो राइट, राइट। हमारा आंदोलन जो है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों का है। अभी जीवित दीक्षा गुरु ही संभव है, इसलिए आप सहित जितने भी भक्त जो गुरु महाराज से दीक्षार्थी थे या दीक्षार्थी हैं हुँ, और हुँ। प्रामाणिक उनका गुरु प्रणाम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आप उनको हृदय में शिक्षा गुरु मान के चल सकते हैं आगे से भी। दीक्षा गुरु तो नहीं हो सकते, आपके शिक्षा गुरु अवश्य हैं। परमोन्नत शिक्षा हुँ, हुँ। गुरु, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद हैं और प्रामाणिक शिक्षा गुरु गुरुदेव भी हैं। और उसके अतिरिक्त जिन भी प्रामाणिक गुरु से आप दीक्षा ग्रहण करेंगे, उनका भी तो फ़ोटो रखना ही पड़ेगा। आरती के समय पर अपने दीक्षा गुरु का फ़ोटो ही रखना पड़ेगा। जैसे मेरे दीक्षा गुरु श्री भगवत्पाद श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज हैं। मान लीजिए कि भगवान की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे संन्यास प्राप्त हो जाता है, परम हुँ, पूज्य हुँ। भक्तिधीर दामोदर स्वामी गुरु महाराज से। तो लेकिन मैं आरती करूँगा डीटीज़ की, तो मैं अपने आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु के ही फ़ोटो रखूँगा ना, हुँ, हुँ। श्रील गोपाल राइट, कृष्ण गोस्वामी महाराज का। तो राइट। रिलेशनशिप वहाँ खत्म नहीं होता। जैसे करेक्ट। शिला प्रभुपाद के जितने भी दीक्षित भक्त थे, हो सकता है ब्राह्मण दीक्षा किसी दूसरे गुरु से लिया, लेकिन उनको हुँ, हुँ। प्रभुपाद के ही शिष्य माना गया। ठीक इसी करेक्ट। प्रकार जो जिन भक्तों ने गुरु महाराज से हरिनाम दीक्षा ग्रहण किया, भले ही हुँ, हुँ। ब्राह्मण दीक्षा किसी और से ग्रहण कर लें, वो गुरु महाराज के ही डिसिपल्स रहेंगे। चाहे दोनों गुरुओं का फ़ोटो रखें, दोनों गुरु का प्रणाम मंत्र बोलें, कोई नुकसान नहीं है। करेक्ट, इसी प्रकार जो दीक्षार्थी थे, उनके लिए भी सही सेम नियम है। राइट। एंड आई इसमें कैन इतना इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैं अपने शिक्षा गुरु का भी प्रणाम मंत्र बोलता हूँ कभी-कभी हुँ, हुँ। और मैं तो जब तक स्वामी गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है, तो मैं ही जब मंगलाचरण होता है, प्रेम ध्वनि हुँ, होती है, तो मैं ही उच्चारण करता हूँ। वेदव्यास राइट, महाराज के व्यास पूजा में या राधा राइट, गोविंद गोस्वामी महाराज के व्यास पूजा में राइट, और भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की व्यास पूजा में, इन सब में मैं ही एंकर रहता हूँ मंदिर में, दिव्य राइट, मंदिर में। प्रणाम राइट, मंत्र तो मैं ही बोलता हूँ, इसका मतलब मेरा कुछ हो गया है क्या? नहीं। करेक्ट। तो इस सही बात। गुरु तत्व आप मतलब यही है गुरु तत्व। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, नॉट वंदे गुरु। या राइट। Yeah, this is very like the last thing you emphasized on Vande Guru Charna Ravindra is it like sums up everything जो आपने अभी तक बोला। जो हमारा next question है it's more of I don't know on which category but it says if I get attracted and attached to another guru will it be an offense to Guru Maharaj? And Guru Maharaj just said, after I leave, my disciples should take shelter of a senior Vaishnava. What does it mean? Right, right, जबरदस्ती तोड़ मरोड़ोगे तो अलग बात है। गुरु महाराज बोल रहे हैं प्रामाणिक किसी वरिष्ठ वैष्णव का शरण ग्रहण करें। जो दीक्षित नहीं है, तो क्या गुरु महाराज ये बोलेंगे कि आपको जीवन भर दीक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए? बस right, अपने काउंसलर का पल्लू पकड़ के घूमना है या धोती पकड़ के घूमना है या फिर शिक्षा गुरु ही रहेंगे, आपका कोई दीक्षा गुरु नहीं होगा। हमारा Mhm, आंदोलन ये नहीं कि अ, जैसे कुछ अन्य धर्मों में होता है कि एकमात्र भगवान है और एक ही उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। जैसे mhm, इस्कॉन में भी कुछ संप्रदाय का प्रचलन इसी प्रकार हुआ था। प्रभुपाद को ही गुरु मानते हैं, उसके बाद कोई शुद्ध right, भक्ति नहीं है। तो ठीक उसी right, प्रकार ये है कि हम अपने गुरु महाराज के बाद कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं जिनसे हम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो यही हो गया ना, जो मतलब जिस right, आंदोलन से गुरुदेव ने हमें जुड़ने के लिए कहा है, वो आंदोलन नौसिखियों से भरा हुआ है, अपूर्ण है। मतलब आप अपराध तो कर रहे हैं, दीक्षा ना ग्रहण करके अपराध कर रहे हैं गुरु के प्रति। correct, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रति आप अपराध कर रहे हैं जब आप ये करोगे कि उनके बाद कोई भक्ति नहीं है जो आपको दीक्षा ग्रहण कराए। तो ये correct, गलतफ़हमी है। दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए अवश्य, लेकिन उचित समय लेना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना भौतिक जगत में, चिता ठंडी तो होने दो। तो right, जल्दी क्या है? जन्मे-जन्मे right, प्रभु से तो गुरु महाराज से बदलेंगे नहीं। तो इतना सही, एंग्ज़ायटी दोनों क्यों हो रहे हैं? दोनों हो रहे सही, हैं ना। लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी दीक्षा लेनी है। हाँ, और ये भी बोल right, रहे हैं कि नहीं उनकी गुरु महाराज के वियोग में मुझे तो प्राणा न राखी बहुआर। तो right, भाव यही होना चाहिए कि मैं गुरु से इतना समर्पित हूँ कि मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ। उसको mhm, भूल नहीं पा रहा हूँ तो मैं अ, और मेहनत करूँगा जिससे कि अब गुरु महाराज का साथ आपका संबंध कैसे स्थापित हो सकता है?
पहले ही आप जुड़े नहीं थे, तो आप कैसे संबंध जुड़ कनेक्ट होगा? जो करेक्ट, लोग अभी प्रलाप कर रहे हैं कि दीक्षा कब लूँ, किससे लूँ, वो क्योंकि गुरु महाराज से जुड़े नहीं थे, वो तो दीक्षा से जुड़े हुए थे। करेक्ट। गुरु महाराज से जो जुड़े हैं, अभी भी गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज अपने समाधि रूप में वृंदावन में हैं, हुँ, हुँ। अपने कक्ष के रूप में इस्कॉन दिल्ली में हैं, अपने विग्रहों की सेवा के रूप में इस्कॉन दिल्ली में हैं, अपने आदेशों के रूप में प्रत्येक शिष्य के जीवन में हैं। करेक्ट, और इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे लेक्चर्स गुरु महाराज के राइट, हैं। अब राइट, क्या कमी है? उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, उनके वरिष्ठ शिष्यों का शरण ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि गुरु महाराज का मूड बनी रहे। गुरु महाराज का राइट, इच्छा पत्र इतना स्पष्ट है, इतना बड़ा राइट, आदर्श और प्रमाण है इस्कॉन में, उसके राइट, अनुसार चलें, तो किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होगा। किसी भी प्रामाणिक गुरु का शरण अवश्य ग्रहण करें। ये अनिवार्य नहीं है कि गुरु महाराज के शिष्यों से ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज, जो कि हुँ, उनका बहुत ही जल्द उनको घोषित करेंगे गुरु महाराज के रूप में। परम पूज्य हुँ, प्रबोधानंद स्वामी गुरु महाराज, जो कि दीक्षा गुरु हैं इस्कॉन में, शायद हुँ, कार्तिक से वो दीक्षा देना शुरू करेंगे। परम पूज्य भक्ति रत्नाकर अम्बरीश स्वामी गुरु महाराज, जो कि दीक्षा गुरु हैं। तो इनमें से किसी का भी शरण ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि गुरु महाराज के शिष्य हों। ध्यानपूर्वक वही पॉइंट पे वापस आते हैं, गुरु का चयन। सही ढंग से गुरु का चयन करें, उसके बाद गुरु महाराज की भी सेवा करें, और अच्छा भाव है तो गुरु महाराज की भी गुरु पूजा करिए ना अपने रूम में। रोज़ करिए, क्यों नहीं करते? प्रभुपाद का ही गुरु पूजा हम लोग रोज़ अटेंड नहीं करते हैं, तो राइट, स्वयं के गुरु का क्या कहाँ से आएगा? तो राइट, इसलिए ये करेक्ट, भी आवश्यक है। और जभी भी आप दिल्ली मंदिर में आएँ, जुहू मंदिर में आएँ, जहाँ भी जाएँ, गुरु महाराज के कक्ष में जाएँ, वृंदावन जाएँ तो गुरु महाराज की समाधि में जाएँ। तो इस भाव से गुरु महाराज के प्रति संबंध जुड़ा रहेगा, लेकिन साथ-साथ जैसे श्रील प्रभुपाद ने भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद से संन्यास दीक्षा ग्रहण नहीं करी, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण करी। यहाँ तक कि राइट, गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के समाधि स्थल में भी रेगुलरली जाते नहीं थे, लेकिन हुँ, उनके पास स्पष्ट था कि मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ हैं। तो राइट, गुरु महाराज आपके साथ हमेशा हैं। गुरु महाराज बोलते हैं, द डिसिपल हुँ, शुड एक्ट इन सच अ वे दैट द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज वाचिंग हिम। उसको ये भाव होना चाहिए कि गुरु देख रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि गुरु देख नहीं रहे हैं? तो उनके उल्टा मैं तो बताऊँगा कि अब हमारे लिए गुरु महाराज और अवेलेबल हो गए हैं। पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, ये वो, अभी तो गुरु महाराज रेडिली अवेलेबल हैं। राइट, और गुरु महाराज बोलते थे 16 माला ध्यानपूर्वक जप करें, कम से कम 16 माला, फेस्टिवल्स में 25 माला, एकादशी को 25 माला, 4 नियमों का सटीक पालन, प्रैक्टिकल सेवा, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन, ज़िम्मेदारी लेना इस्कॉन के लिए, ये सब लेने से गुरु महाराज से बिल्कुल जुड़े रहेंगे। हमारे लिए जैसे कि इस्कॉन मीन्स प्रभुपाद, इस्कॉन मीन्स गुरु महाराज। जब तक राइट, इस्कॉन से जुड़े रहेंगे, गुरु महाराज से जुड़े रहेंगे। राइट, साथ-साथ आवश्यक है सेवा करने के लिए, जैसे आप जीवन भर ऐसे रहोगे कि डीटीज़ का सेवा करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? आपसे पूछ रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली प्रभु चाहेंगे। तो फिर क्या नहीं, दीक्षा नहीं ग्रहण करोगे? बिना ब्राह्मण दीक्षा के नहीं होगी। ये तो नहीं बोल सकते मेरे गुरु महाराज चले गए, मुझे मर्सी पिटिशन दे दीजिए, ग्रेस मार्क दे दीजिए कि मैं ऑल्टर जा सकता हूँ या भगवान के लिए कुक कर सकता हूँ। नहीं प्रैक्टिकल है ना। जो सेवाओं के लिए दीक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। हम राइट, लोग जो भी दीक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं कि दास बन गए, हुँ, उसमें भी घमंड है। मैंने या कहीं बताया था रिसेंटली, वृंदावन में एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज को एड्रेस करते हुए बताया था कि मेरी दीक्षा हुई थी सन 2002 में। उसके बाद हुँ, दिल्ली से मैं नागपुर शिफ्ट हुआ था। तो लोग फ़ोन करते थे, तो मैं फ़ोन उठा के बोलता था, मैं ऋषि कुमार दास बोल रहा हूँ। उसपे भी इतना घमंड था। तो राइट, ये क्यों? पॉइंट यही है राइट, कि हम और समर्पित हों और शरणागत हों गुरु और गुरु के आदेशों के प्रति। साथ-साथ दीक्षित हो जाते हैं तो गुरु परंपरा से हमारा संबंध और सुदृढ़ हो जाता है, हुँ, और जिससे कि हम और सेवाएँ कर सकते हैं। राइट, सेवाओं के लिए ये लिया जाता है दीक्षा, ये उपाधि नहीं है। जैसे राइट, सन्यास, वैसे ब्राह्मण दीक्षा, वैसे हरिनाम दीक्षा। करेक्ट, सेवा के लिए एक माध्यम है ये, करेक्ट, उपाधि नहीं है, माध्यम है। राइट. Yes, I think Prabhuji, it answers a lot of questions or emotions also. I feel the people asking these questions somewhere know the answers. It's just that the emotions out of them are getting into these questions and you are answering them pretty well with the emotions and everything, sharing your examples. तो ये बहुत ज़्यादा उनको help करेगा. Do you have time, Prabhuji, or should we? We can take one more question.
Okay. So we'll take two questions, which is like a mix of two questions. So one is what qualities in his disciples really pleased Guru Maharaj, and second is please share some glories of Guru Maharaj that you have realized as a dear disciple. सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु महाराज चाहते थे कि उनके सारे शिष्य ध्यानपूर्वक 16 माला का जप करें, कम से कम 4 नियमों का पालन करें, मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लें, स्थानीय मंदिर में सेवाएँ सँभालें और गुरु महाराज चाहते थे उन लोगों को विशेषता चाहते थे जो ज़िम्मेदारी लेते थे। क्योंकि गुरु महाराज Mhm. बोलते थे सब मीठा-मीठा बोलते हैं, कोई ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जो Mhm. इस्कॉन के लिए ज़िम्मेदारी ले लें और दूसरा गुरु Mhm. महाराज ये भी चाहते थे कि सहयोग के साथ कार्य करें, इस्कॉन अथॉरिटी के साथ सहयोग करें कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक नहीं बोलना मतलब गुरु महाराज ने एक बार बताया मैनेजमेंट ठीक नहीं करके किसी ने शिकायत करी, तो गुरु महाराज Mhm. ने बताया तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट आपकी नहीं सुनता। तो Mhm. हमारी नहीं सुनता इसका मतलब नहीं कि मैनेजमेंट नहीं कर रहा है या आध्यात्मिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। हमें Mhm. देखना चाहिए कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों की आवश्यकता है, तो Mhm. जितना अधिक हम भक्तों के साथ सहयोग के साथ सेवा करते हैं, तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं उससे और Mhm. स्थानीय मंदिर प्राधिकरण के साथ और मंदिर के प्रचारकों के साथ मिलकर सेवाएँ सँभालना, अधिक से अधिक ज़िम्मेदारियाँ लेना, प्रचार भी करना और विशेषतः पुस्तक वितरण करना और जो सेवा कर रहे हैं, उसको सटीक करते रहना, कंसिस्टेंटली करते रहना और Mhm. कोई समस्या या ज़िम्मेदारी उठा ली, तो उसको क्लोज़ करना। गुरु Right. महाराज एक बार मुझे डाँट रहे थे, ये बता रहे थे कि यू पीपल डोंट क्लोज़ द इश्यूज़, यू पीपल डोंट क्लोज़ द इश्यूज़, यू आर अ बैड मैनेजर जैसे और ये भी है कि समयबद्धता गुरु महाराज को बहुत प्रिय था शिष्यों में, ये भी देखते हैं और ऑर्गनाइज़्ड रहना। एक बार मैंने गुरु महाराज से पूछा था कि मैं क्योंकि मैं प्रचार ज़्यादा करूँ कि मैनेजमेंट ज़्यादा करूँ कि क्या करूँ? उन्होंने बताया यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। Yes. जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा-थोड़ा। हमारे गुरु महाराज सब कुछ करते थे, डीटी वर्शिप भी करते थे, मैनेजमेंट भी करते थे, लीगल भी देखते थे, मैं इस्कॉन लीगल का एक मेंबर हूँ, तो यकीन के साथ बता सकता हूँ कि आप सभी भक्तों से अभी अनुरोध भी कर रहा हूँ कि उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम इस महामंत्र का जप करिए रोज़ 1 माला 16 माला के बाद। गुरु महाराज ने भी ये मैसेज दिया था। उसके बाद इस ग्रेट दयाराम ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट मैटर का जजमेंट होने वाला है अभी, 1 डेढ़ महीने में फाइनल जजमेंट आ जाएगा। तो उसमें सबको जप करना है। उद्देश्य ये भी था कि गुरु महाराज इकलौते ऐसे वरिष्ठ वैष्णव थे इस्कॉन इंडिया के और इस्कॉन वर्ल्ड के, जो कि इस केस के बारे में फ़ॉलो अप करते थे। Mhm. तो हमारे दयाराम प्रभु जो मेरे बॉस हैं, जिन्होंने बहुत ही अधिक समय अपने जीवन का दिया है इसमें, लगभग त्याग दे दिया अपने जीवन को, 25 साल से इस केस पे है और अपने ही तथाकथित पदप्रदर्शक गुरु से लड़ रहे हैं केस आईआईटी से जो थे और वो हमेशा ही बोलते थे गोपाल कृष्ण महाराज इज द ओनली सीनियर डिवोटी हु वाज ऑलवेज एंग्शियस। केस के दिन मुझे कॉल करते थे ऋषि कुमार क्या हुआ? उसके बाद ही वाज नॉट हैप्पी, ही वुड कॉल प्लीज मेक दयाराम स्पीक विद मी, ही वुड स्पीक विद दयाराम प्रभु आल्सो। तो Yeah. आखिरी समय था और केस लड़ने के लिए धनराशि की भी आवश्यकता थी, गुरु महाराज टेम्पल से बात करके अरेंज करते थे। इतना ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑफ एनी प्रोजेक्ट, तो हम Mhm. गुरु महाराज के सटीक शिष्य बनना चाहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट ले हमें पूरी ओनरशिप के साथ ले ले और व्हाटएवर हैपेंस स्टे इन इस्कॉन, दिस विल प्लीज गुरु महाराज। तो मैंने Right. बोलते बोलते गुरु महाराज के एक दो पास टाइम भी बता दिए इसमें, लेकिन इसके Yeah. अतिरिक्त गुरु महाराज का एक दो पॉइंट बता के मैं कंप्लीट करूंगा। एक बार Mhm. विज्ञान भवन में साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा था, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के कोलकाता चैप्टर, तो कि उनमें भी कुछ डिविजन है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें उस समय की राष्ट्रपति अ, अ, श्रीमती यू रिमेंबर व्हाट्स हर नेम दैट शी वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, फॉर्मर प्रेसिडेंट, नाम मैं भूल गया। अ, Mhm. तो यू कैन ऐड दिस एज अ ट्रांसक्रिप्ट मे बी एट द बॉटम ऑफ द लेक्चर Yeah. व्हाट इज हर नेम। तो Yeah. मे बी आई एम जस्ट चेकिंग द नेट एज आई एम स्पीकिंग विद यू। सो Yeah. लेक्चर के लिए मैं अक्सर मुझे कभी कभी सेवा मिलती थी। गुरुमा यूज्ड टू से दैट यू आर अ गुड राइटर। Mhm. हालाँकि जो भी लिखता था, लिखने के बाद उसको पूरी रंगोली होती थी। फाइनली गुरु महाराज जो बोलते थे Yeah. अ, बिल्कुल अलग ही होता था। Mhm. अ,
तो उन्होंने मुझे मुझे लेक्चर लिखवाया था, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन वहाँ पहुँच के बताया कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मैं मुझे मैं ऋषि कुमार आई एम वेरी टेंस। मैंने हुँ, बताया हुँ। गुरुनाथ व्हाट इज़ दिस पास टाइम? प्लीज़ डोंट टेस्ट मी, आई नो यू आर नॉट टेंस, यू विल डू अ ग्रेट जॉब। मेरे से तो कई सारे पॉइंट्स लिखे थे और फिर ये सब करने के बाद वहाँ जाकर प्रवचन दिया। अ, तो ऐसा प्रवचन दिया जो कि मैंने जो पॉइंट लिखा था उसमें से मुश्किल से 1 पॉइंट होगा जो उससे कनेक्टेड था। अरे बाकी वाह! सब कुछ अपने पॉइंट्स थे। हुँ, और हुँ। लेक्चर के बाद लोग इतना स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, खड़े-खड़े तालियाँ बजा रहे थे, इतना समय। तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। फिर भी आज तक लेक्चर लिखने के पहले 10 बार चेक करते हैं कि पहले कौन बोलेगा, ये बोलेंगे, ये कौन है, पूरा चेक करते हैं। तो अटेंशन टू डिटेल। एक बार राइट। गुरुमा चीन जा रहे थे, तो उस समय एक प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर करना था। तो उस प्रेज़ेंटेशन के लिए कभी-कभी मुझे एक दिन तो गुरु महाराज के साथ मैंने 6 घंटा बिताया उनके कमरे में, हुँ, प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर करने का असिस्ट करने में। तभी भी कोई गारंटी नहीं था कि मेरा पॉइंट यूज़ होगा कि नहीं और अभी भी मुझे क्लियर नहीं है कि मेरा पॉइंट यूज़ हुआ वहाँ कि नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने अवश्य ये बताया कि लास्ट में चीन से आने के बाद थैंक यू वेरी मच, यू डिड एवरीथिंग करके। तो एक तो अटेंशन टू डिटेल, दूसरा गिविंग क्रेडिट इवन टू हिज डिसिपल्स। राइट। अ, तीसरा वेरी प्रैक्टिकल। लेक्चर एक बार किसी जज से मिलने के बाद हम आ रहे थे, किसी कोई केस के सिलसिले में गए थे। तो गुरुमा ने मुझे बताया कि अ, ऋषि कुमार, आई नो यू डिड नॉट जॉइन इस्कॉन फॉर दिस, आई एम हुँ, सॉरी। हुँ। तो ये सांत्वना भी दे रहे हैं कि हो सकता है सारी चीज़ें तुम्हारी अपेक्षा से नहीं चलेंगी, लेकिन सेवा में लगे रहो। राइट, एनकरेज भी करते हैं और राइट, इतना एनकरेज करते हैं कि मैंने बीच बोलते समय मैंने हाथ ऊपर किया, कैन आई से समथिंग? सो नो, नो, बी फ्रैंक, वी आर इक्वल्स। तो शॉक हो गया, हाउ कैन वी बी इक्वल्स? तो गुरुमा जी राइट, बताना चाहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज, he यस, does not consider who is disciple, who is not disciple, और सबको उचित जो है सम्मान भी देते थे और सबके राइट, पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस भी देते थे। और ऐसा नहीं कि गुरु महाराज जानते नहीं थे, गुरु महाराज हुँ, हुँ, सबका ओपिनियन लेते थे, फाइनली वही राइट, करते थे जो उनके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रभुपाद की सेवा के लिए सबसे अनियोजित था, उसी को राइट, करते थे गुरु महाराज। सो दिस राइट, वाज अनदर स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुरु महाराज। और एक और पॉइंट था कि देहरादून में जब गुरु महाराज वाज़ इन द आईसीयू, तभी भी मैं गया था, तभी भी गुरु महाराज वाज़ आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेवा। किसी वरिष्ठ हुँ, वैष्णव के प्रति कोई अम, जाँच होने वाली थी, जिस कमिटी का मैं, इस समिति का मैं कोऑर्डिनेटर था। हुँ, हुँ, तो गुरु महाराज ने आईसीयू बेड से भी मेरे से पूछा, "यू पीपल मेट? सो व्हाट हैज़ हैपेंड? हैव यू डिसाइडेड व्हाट आर यू गोना डू?" और जिस दिन अ, गुरु महाराज का हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगा था हॉस्पिटल में, तो मैंने गुरु महाराज को हुँ, बोला हुँ, था उस शाम को मुझे जाना था वापस दिल्ली। तो मैंने बताया था कि सो गुरु महाराज आई एम गोइंग इन द इवनिंग। श्योर, श्योर यू गो बिकॉज़ यू हैव गॉट योर, यू कैरी ऑन विथ योर नॉर्मल सर्विसेज़, गुरु महाराज सेड। लेकिन मेरे जीवन का शायद एक बहुत अच्छा डिसीज़न ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगा और मैं देहरादून में रुक गया था। हुँ, हुँ, और अ, मेरे जीवन का एक अच्छा अवसर और बुरी परिस्थिति भी यही थी कि देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से वृंदावन में एम्बुलेंस में गुरु महाराज के साथ में था, जो हुँ, कि उतना अच्छा सिचुएशन नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी सांत्वना है कि समाधि के समय पर इतने सारे वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, सब हैं, उतना हुँ, निकटतम प्रॉक्सिमिटी मिल नहीं पाया, मैं पीछे ही खड़ा था। हुँ, लेकिन गुरु महाराज का सानिध्य तो प्राप्त हुआ और मुझे तो यही लगता है कि गुरु महाराज, ये भी गुरु महाराज की कृपा है कि अ, उन्होंने कुछ चांस दिया, साथ रखा अपने साथ। इसलिए नहीं कि हमें क्वालिफ़िकेशन है। जैसे गुरु महाराज को भूतनाथ बोलते थे कई बार, क्योंकि हुँ, ऐसे-ऐसे अ, हमारे जैसे कम भक्त लोग हुँ, उनके शिष्य हैं। राइट। तो उनको भी सँभाल के चलते थे गुरु महाराज। एक बार किसी भक्त ने बताया था कि ऋषि कुमार इज़ वर्किंग अगेंस्ट इस्कॉन।
तो मैंने गुरु महाराज ने मुझे बुला के पूछा कि सम डिवोटीज आर सेइंग लाइक दिस। मैंने कहा गुरु Yeah, महाराज यू नो yeah, बेटर अबाउट मी देन आई नो अबाउट मी। इफ यू yeah, थिंक आई एम वर्किंग अगेंस्ट इस्कॉन प्लीज लेट मी नो, आई विल yeah, एंड करेक्ट मी। yeah. तो गुरु महाराज ने सुना, फिर गुरु महाराज ने उसके ऊपर डिसाइड किया। फिर गुरु महाराज ने उन भक्तों को बताया कि ऋषि कुमार इज 100% इस्कॉन। तो Right, अ, वो इसलिए मुझे पता चला क्योंकि गुरु महाराज केप्ट गिविंग मी मेनी सर्विसेज दैट आर कॉन्फिडेंशियल। लेकिन right, कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं भी कभी भी घुस सकता हूँ। कभी right. गाऊंगा भी तो कैन यू स्पीक लेटर, गुरु महाराज बोलते थे गुरु इज गुरु ऑलवेज। तो फाइनली गुरु महाराज is there with us always, in the form of his instructions, in the form of his samadhi, in the same of his quarters, in the name of uh, in the form of his quarters, his samadhi, his instructions, his pranam mantra, his books। दोबारा बता रहा हूँ, सबको गुरु महाराज के सारे ग्रंथ खरीदने चाहिए। अभी तक नहीं Right. किया आज ही करिए। और गुरु महाराज के व्यास पूजा में हर साल आना है सबको। गुरु महाराज चाहते थे कि शिष्य व्यास पूजा में आए, तो सबको आना है। और यहाँ तक मुझे याद है कि कुछ एक भक्त जो कि जुड़ा हुआ नहीं था गुरु से, ठीक से कनेक्टेड नहीं था, गुरु महाराज ने Mm, बोला था कि उसको कॉल करके बुलाओ करके व्यास पूजा में। mm, तो गुरु महाराज ऐसे हैं, जैसे कि एक और वरिष्ठ वैश्य आचार्य का उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा कि पराशर भट्ट जो थे रामानुजाचार्य के बाद सबसे प्रमुख आचार्य थे, तुरंत बाद उनके शिष्य कुरेश के पुत्र थे। तो उनके एक mhm, शिष्य ने उनको छोड़ना चाहा है श्री गुरु का, दूसरे सदगुरु का शरण ग्रहण करने के लिए। तो जब mm, पराशर भट्ट को पता चला, उन्होंने लिटरली उसका शिकहा पकड़ के उसको वापस खींचा, लिटरली, शब्दशः। mm. तो Yeah, हमारे गुरुदेव भी इसी प्रकार हमें बचाते रहेंगे। और हम चाहे तो बचाएंगे, हम नहीं चाहें तो भी बचाएंगे। ये है हमारा right, गुरु। और right. लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहूंगा, मैंने एक घोर अपराध किया था एक बार। अपराध Mhm, करने के बाद मैंने गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज ने मुझे उसके समझाया भी था। ये कई साल पहले की बात है, बहुत वर्ष पहले की बात है। तो मैं गुरु महाराज के सामने घुटनों पे ही खड़ा था, ऐसे गुरु महाराज प्लीज फॉरगिव मी। mm, तो गुरु महाराज ने मेरी तरफ देखा पूरी गहराई के साथ और mm. बताया कि आई फॉरगिव यू बट डोंट रिपीट इट। तो कहने का उद्देश्य है कि हम लोग ढीला भी न लें गुरु को। गुरु अब Right, इस सामने नहीं है, इसका मतलब है हम इतना डायलॉग मारेंगे फिर अपने मनमानी करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। right, गुरु right, महाराज हमें देख रहे हैं, हमें वही कार्य करना चाहिए जो गुरु के सामने हम कर सकते हैं। right, शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त जितने भी कार्य हम करेंगे, वही करें जो गुरु के सामने हम कर सकते हैं। ये संकल्प का right. हमें हम सबको अनुशीलन करना Do चाहिए। एक some. लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक जगत में हम जाएँगे तो गुरु महाराज हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नन ऑफ योर बिज़नेस, इट इज़ गुरुज़ बिज़नेस। जन्मे-जन्मे प्रभु शई। जहाँ भी Right, गुरु महाराज हमें ले जाएँ, हम वहाँ जाएँ। गुरु महाराज चाहते हैं कि हम झुमरी तल्ला में पैदा हों, टिम्बकटू में पैदा हो, सो बी इट। गुरु महाराज right, चाहें हम उनकी सेवा इस तरफ करें, दूसरे ब्रह्मांड में करें या भगवान के नित्य लीला में करें, अप टू गुरु महाराज, उन पे छोड़ो ना। right, बस हमारा काम है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, at least 16 good rounds daily, at least 25 rounds on Ekadashi and special days, 4 regulative principles, study Prabhupada books, preach, serve the movement, take practical responsibility, and remember, get all of Guru Maharaj's books. right. Srila Sure, Bhagavad Prabhuji. Path ki jai, His Holiness Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Prabhuji. It was very helpful and very informative for all of us. I hope अगर आपके पास फिर future में time हो and we get some more questions, we can again do one session. And thank you so much again for I giving think your we time. answered. I think we answered. We discussed about 5 or 6 questions. I think, which Yeah, is fine. and the few of the questions were like you answered, like I am attracted towards two gurus and all that. So those were like different questions, but you answered them in one. So I think we have covered pretty much of it. Thank you for this opportunity. Wonderful questions. You gave me an opportunity to glorify Guru Maharaj like this. और टीचिंग मीन्स लर्निंग ट्वाइस बोलते हैं। ये टीचिंग तो नहीं था, लेकिन मुझे जो समझ में आया था मैंने आपको शेयर किया, उससे मेरा विश्वास और भी संपुष्ट होता है। तो ये भी Right. कारण है कि इस प्रकार से अवसर मिलेंगे तो मेरे लिए सौभाग्य है। थैंक यू अगेन एंड आई वांट टू थैंक वेणुगोपाल चरण प्रभु ऑल्सो, अपार्ट Yeah. फ्रॉम यू, बोथ ऑफ यू Yeah. आर डूइंग सच वंडरफुल सर्विस। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण।